दोस्तों, आपका मनपसंद कॉलेज YMCA फरीदाबाद, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, अलग अलग वैकेंट सीट के स्टेटस को बताते हुए, अलग अलग काउंसलिंग शेड्यूल को बताते हुए। और इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है दोस्तों, नया वैकेंट सीट का स्टेटस और बेसिकली फाइनल ही कहूंगा मैं इसे फॉर बीटेक रेगुलर स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज द फाइनल अपॉर्चुनिटी, दिस इज द फाइनल फिजिकल काउंसलिंग और द स्पॉट काउंसलिंग विच इज गोइंग टू हैपन फॉर बीटेक रेगुलर स्टूडेंट्स ऑन 13 सितंबर एंड 14 सितंबर। और यहाँ पे कितनी सीट्स वैकेंट है, कितनी अलग अलग कैटेगरीज से, वो आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हर कोर्स में एक ना एक सीट वैकेंट जरूर है और काफी स्टूडेंट्स इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ YMCA फरीदाबाद बीइंग वन ऑफ द प्रीमियर यूनिवर्सिटीज ऑफ हरियाणा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इन डिटेल बताऊंगा कितनी सीट्स वैकेंट है और एक ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आपको एडमिशन लेने में हेल्प मिले, आपको पहले ही पता चले कितनी सीट वैकेंट है ताकि आप पॉजिटिवली जाके उस ब्रांच को सिलेक्ट कर सको, आपको उसमें हेल्प हो। यही मेरा मकसद है इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि नया शेड्यूल आ चुका है थर्ड फिजिकल काउंसलिंग का, विच इज बेसिकली द फाइनल फिजिकल काउंसलिंग एट YMCA फरीदाबाद फॉर बीटेक रेगुलर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट्स, उनके लिए फाइनल अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद कोई काउंसलिंग प्रोबेबली नहीं होगी, इसीलिए जो भी एडमिशन यहाँ पे लेना चाहता है और आखिरी में अपना जो है किस्मत आजमाना चाहता है, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं है तो ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और दोस्तों, ये काउंसलिंग 13 सितंबर और 14 सितंबर को होने जा रही है और जो वैकेंट सीट का स्टेटस मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, दिस इज एज ऑफ 11 सितंबर 2024। ठीक है, तो ये वैकेंट सीट का स्टेटस ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। प्लीज ट्रस्ट दिस एंड ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। आप ऐसे वैसे किसी भी इंसान के जो है कमेंट्स को या फीडबैक को ट्रस्ट मत करो, क्योंकि मैंने देखा है कि पता नहीं क्यों लोग जो है नेगेटिव फीडबैक या गलत इन्फॉर्मेशन देने में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, इसीलिए काफ़ी फेक इन्फॉर्मेशन चल रही है सीट्स को लेके, कोर्सेज को लेके, फीस को लेके, और बहुत सारे अलग अलग स्कैम्स भी चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है और आई होप मैं इस वीडियो में ट्रांसपेरेंसी जरूर लाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 4 अलग अलग है जिनमें सीट्स वैकेंट हैं। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, फिर है TFW ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी, फिर है कश्मीरी माइग्रेंट KM कैटेगरी, फिर है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरीज है दोस्तों, जहाँ पे अलग अलग इंजीनियरिंग कोर्स में सीट्स वैकेंट है। और ये स्टेटस जैसा मैंने आपको बताया इज एज ऑफ 11 सितंबर 2024। जिन सीट्स को फिलअप किया जाएगा 13 सितंबर और 14 सितंबर को। एंड दिस वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कोई भी सीट अभी वैकेंट नहीं है, काउंसलिंग हो चुकी है, सेकंड काउंसलिंग के बाद कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, एडमिशन हो चुके हैं। लेकिन आगे जाके आप देखोगे कितने अच्छे कोर्सेज में भी सीट्स वैकेंट है। सो यू कैन हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एट YMCA फरीदाबाद वाया द लास्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सिविल इंजीनियरिंग से। सिविल इंजीनियरिंग में दोस्तों इन टोटल 7 सीटें वैकेंट हैं, जिनमें से 1 सीट ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से, 2 सीटें TFW कैटेगरी से, 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से और 1 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी से वैकेंट है। इन टोटल दोस्तों 7 सीट्स आर वैकेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग इन YMCA फरीदाबाद फॉर बीटेक रेगुलर स्टूडेंट्स, जिन्हें फिल करने की कोशिश करेगा YMCA फरीदाबाद इन द थर्ड एंड फाइनल राउंड ऑफ द फिजिकल काउंसलिंग। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी दोस्तों 7 ही सीटें वैकेंट हैं, लेकिन स्टेटस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे 7 की 7 सीटें ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है और बाकी बची हुई 3 कैटेगरी TFW, KM और EWS से कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपके लिए खुशखबर है कि 5 सीटें यहाँ पे वैकेंट है दोस्तों फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम, जिनमें से 2 सीटें ऑल इंडिया कैटेगरी से, फिर 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट से, 1 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी से वैकेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं कंप्यूटर साइंस विद डाटा साइंस एज अ स्पेशलाइजेशन। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हो विद डाटा साइंस एज स्पेशलाइजेशन, सो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विच यू हैव टू टेक एडमिशन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही सीट वैकेंट है दोस्तों, जो कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है
और बड़े खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि ऑल इंडिया कैटेगरी TFW और EWS में कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है, सिंस द कोर्स इज डिमांडिंग, सो दिस वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड ऑल्सो। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट है। यहाँ पे इन टोटल 11 सीट्स आर वैकेंट, जिनमें से 6 सीटें ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है, 1 सीट TFW से वैकेंट है, 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट से वैकेंट है और 1 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS कैटेगरी से वैकेंट है। तो इन टोटल दोस्तों 11 सीट्स आर वैकेंट इन ऑल द कैटेगरीज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ECE। ECE में दोस्तों 5 सीटें वैकेंट है जो ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है, पांचों की 5, और बची हुई जो 3 कैटेगरीज हैं उनमें कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है, सिमिलर टू द कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मैं अक्सर बताता हूँ इस ब्रांच का एक्चुअली आविष्कार हुआ है जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसके तहत, क्योंकि इंडस्ट्री में इसकी डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर, इसीलिए इस ब्रांच को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसीलिए इस ब्रांच का भी एक्चुअली स्कोप अच्छा है। यहाँ पे दोस्तों 7 जो है सीट्स वैकेंट है आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी से, और बची हुई किसी भी कैटेगरी से कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, एग्जैक्टली सेम स्टेटस विच इज़ फॉर कंप्यूटर इंजीनियर। तो यहाँ पे भी 7 सीटें वैकेंट है जिनको YMCA फरीदाबाद कोशिश करेगा फिल करने की इन द फाइनल राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग, जो होने जा रही है ऑन 13 सितंबर एंड 14 सितंबर 2024। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक विद स्पेशलाइजेशन इन IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, एंड इफ यू आर लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन IoT और आपको पता है कि वो क्या होता है, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट। और इसके लिए दोस्तों ऑल इंडिया कैटेगरी से 6 सीटें वैकेंट है। अनबिलीवेबल, इतनी हाई स्कोप वाली जो ब्रांच है उसमें 6 सीटें वैकेंट है। और जो बची हुई कैटेगरीज हैं TFW, कश्मीरी माइग्रेंट और EWS, इनमें से कोई भी सीट वैकेंट नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग थोड़ा सा ऑफ रूट है, इसीलिए स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा ऑप्ट नहीं करते हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे 12 सीटें, 12 सीट्स आर वैकेंट फॉर ऑल इंडिया कैटेगरी, और TFW के लिए कोई सीट वैकेंट नहीं है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 सीट्स वैकेंट है, और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट यहाँ पे वैकेंट है। तो जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है दोस्तों, इसमें इन टोटल 15 सीट्स आर वैकेंट। सो दिस वाज द स्टेटस ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इन YMCA फरीदाबाद। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विच इज जनरली केप्ट पैरेलल टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑल्सो समटाइम्स। और यहाँ पे 6 सीटें वैकेंट है, जो 5 सीटें वैकेंट है ऑल इंडिया कैटेगरी से, फिर 1 सीट वैकेंट है KM यानी कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से, और बची हुई जो 2 कैटेगरी हैं TFW और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनमें से कोई भी सीट वैकेंट नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों 14 सीट्स आर वैकेंट, 14 की सीटें वैकेंट है, जिनमें 8 सीटें वैकेंट है ऑल इंडिया कैटेगरी से, 4 सीटें वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट से, और 2 सीट वैकेंट है EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से। सो इन टोटल दोस्तों 14 सीट्स आर वैकेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट YMCA फरीदाबाद फॉर बीटेक रेगुलर स्टूडेंट्स। और दोस्तों फिर से एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हिंदी मीडियम में ऑफर करता है YMCA फरीदाबाद, इसके लिए भी काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट है दोस्तों। इन टोटल 14 सीट्स वैकेंट है, जिनमें 11 सीटें ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है, फिर 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट KM कैटेगरी से वैकेंट है, और 1 सीट EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से वैकेंट है। इन टोटल सारी मिला दे तो 14 सीट्स आर वैकेंट इन दिस ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम से। अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड फाइनली दोस्तों एक और अच्छी ब्रांच की बात करते हैं, रोबोटिक्स एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है दोस्तों, और यहाँ पे 3 ही सीटें वैकेंट है, जो 2 सीट है ये ऑल इंडिया कैटेगरी से वैकेंट है, और 1 सीट कश्मीरी माइग्रेंट KM कैटेगरी से वैकेंट है। इन टोटल 3 ही सीट्स हैं जो वैकेंट है, और बची हुई जो TFW और EWS, इनमें से कोई भी सीट वैकेंट नहीं। और दोस्तों इन टोटल जो सभी कैटेगरीज की मिला के 72 सीट्स आर वैकेंट इन ऑल इंडिया कैटेगरी। यू कैन सी 3rd राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग एट YMCA फरीदाबाद और 72 सीट्स वैकेंट। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। 3 सीटें वैकेंट है TFW के लिए, 19 सीट्स आर वैकेंट इन कश्मीरी माइग्रेंट, एंड 7 सीट्स आर वैकेंट फॉर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो दोस्तों इन टोटल 101, बड़ा ही शुभ आंकड़ा है, 101 सीट्स वैकेंट है यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज की मिला के। और यही एक रीज़न था जब से मैं इन वीडियोस को एक्चुअली बनाने लगा हूँ,
क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं लास्ट मोमेंट में अपना एडमिशन कैंसिल करवा के किसी और जगह चले जाते हैं। उन्होंने एक एक्चुअली स्टैंड बाय रखा होता है, पता नहीं स्टूडेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, और जो उन्हें एट द एंड सही लगता है लास्ट में उस एक सीट को वो लोग रख लेते हैं, बाकी दूसरी को छोड़ देते हैं, जिस वजह से ये सीट्स वैकेंट बनती है। और ये स्टेटस 11 सितंबर 2024 को आ रहा है। इसका मतलब इसके बाद ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी, क्योंकि फीस रिफंड की ऑलरेडी डेट जा चुकी है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपको YMCA फरीदाबाद जैसे अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, इतनी सारी सीट्स वैकेंट है, जिस भी कोर्स में आप जाना चाहो आप जा सकते हो, और बीटेक लीड स्टूडेंट्स। सो आई होप दोस्तों आपको क्लैरिटी मिली होगी, मोटिवेशन मिली होगी YMCA फरीदाबाद में जाने की, अगर आप जाने का नहीं सोच रहे थे लेकिन एडमिशन लेना चाह रहे थे। सो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब दोस्तों अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि क्या शेड्यूल है थर्ड फिजिकल काउंसलिंग का, कब किसको जाना होगा, और काफ़ी सारे इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो उनको मैंने आसान भाषा में सिंपलेस्ट टर्म्स में समझाने की कोशिश की है इन डेप्थ अपनी वीडियो में, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।